टी शेप में एक ट्यूब है, उसको फ्लोइंग स्ट्रीम में लोअर डाउन कर दिया गया। नाउ लिक्विड विल एंटर द ट्यूब विथ वेलोसिटी v नॉट एट पॉइंट 1 और सरफेस से h नॉट हाइट पे स्मॉल ओपनिंग है ट्यूब के अंदर, वहां से वाटर जेट बाहर आ रहा है और पॉइंट नंबर 2 तक राइज कर रहा है। तो जो स्मॉल एच डायग्राम में दिख रहा है, ट्यूब का स्मॉल ओपनिंग से कहां तक वाटर जेट पहुंचेगा एच, उसी की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ द गिवन वैल्यूज। कैपिटल एच क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो मैंने खुद से डाल दिया है कैपिटल एच, तो आपके आंसर में कैपिटल एच नहीं आना चाहिए। इसके हिसाब से सॉल्व करिए। किया जाए पॉइंट नंबर 1 और 2 पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई किया जाए। पॉइंट नंबर 1 पे पहले स्टैटिक प्रेशर लिखेंगे, P नॉट प्लस रो जी एच, यहाँ का प्रेशर हुआ, प्लस हाफ रो वी नॉट स्क्वायर, यहाँ का प्रेशर हो गया P नॉट प्लस रो जी एच हाफ रो वी नॉट स्क्वायर। रेफरेंस लाइन पे ही ये पॉइंट है, तो रो जी वाई 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पॉइंट नंबर 2 के लिए यहाँ जाके तो वेलोसिटी 0 हो गई, पॉइंट नंबर 2 पे v2 इज 0, इसके ऊपर पार्टिकल नहीं जा पा रही है, तो प्रेशर हो गया P नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर 0 प्लस रो जी एच, तो रो जी और जितना इसका हाइट है यहाँ से हाइट हो जाएगा एच प्लस एच नॉट प्लस एच प्लस एच नॉट प्लस एच। आप लोग ये दोनों एक्सप्रेशन देखिए, ये दोनों एक्सप्रेशन में किसी भी पॉइंट पे दिक्कत है तो बताइए। तो इसको सॉल्व करने पे इसका वैल्यू वी नॉट स्क्वायर बाई 2g माइनस एच नॉट इज कमिंग। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, there is a container which is fitted on a trolley। ये कंटेनर एक ट्रॉली के ऊपर फिट किया हुआ है। ऐसा है, कंटेनर इज मासलेस और एकदम बॉटम में ही यहाँ पे बना हुआ है ओपनिंग, मतलब पूरा का पूरा लिक्विड बाहर चला जाएगा once it is opened। Initially this container is completely filled with a liquid और ये स्मॉल ओपनिंग है, यहाँ से लिक्विड इज अलाउड टू पास। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, ओपनिंग का एरिया स्मॉल ए ले लीजिए, स्मॉल ए इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल ए, दिस इज गिवन बिकॉज स्मॉल ओपनिंग लिखा है। यहाँ से जैसे ही अलाउ करेंगे लिक्विड, लिक्विड विल कम आउट एंड ट्रॉली विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन बिकॉज दिस इज फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो फ्रिक्शन। जैसे से लिक्विड बाहर आता जाएगा ट्रॉली की स्पीड बढ़ती जाएगी, इट विल गो फॉरवर्ड। तो जैसे जैसे ये खाली होता जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और इसमें लिक्विड का हाइट दे रखा है कैपिटल एच। देन व्हाट शुड बी इट्स वेलोसिटी एट द मोमेंट इट बिकम्स वैकेंट। क्या इक्वेशन बनेगा वो सब लोग देखिए यहाँ पे। पहले किसी इंस्टेंट पे हम लोग ऐसा मान सकते हैं सर 2√GH 2 into root GH 2 इन एरर कहाँ पे है देखिए, हमेशा का भी आंसर इसी टाइप का आ रहा है। किसी इंस्टेंट पे हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इसमें अप टू हाइट y लिक्विड इज अवेलेबल, y हाइट तक लिक्विड है and liquid is coming out with velocity ve and कंटेनर की स्पीड उस समय तक v हो चुकी है।
Liquid is continuously coming out through the orifice and container is increasing its velocity up to V. Density of the liquid is rho, cross sectional area A. इस मोमेंट पे टोटल थ्रस्ट फोर्स ऑन द कंटेनर जो है, कंटेनर के लिए सिर्फ बात करें तो थ्रस्ट फोर्स ऑन कंटेनर that is equal to available mass of the container into acceleration dv by dt. इसमें सारा वैल्यू डाल के देखते हैं पहले. Thrust force on the container is rho into A into VE square. Mass of the system is rho into volume. Volume is area of cross section into Y. This is mass of the liquid inside the container into dv by dt. This is rho तो कैंसिल हो रहा है. A V स्क्वायर जो हो जाएगा 2GY. फ्लक्स वेलोसिटी, फ्लक्स वेलोसिटी इज रूट ओवर 2GY. स्क्वायर है A into Y into dv by dt. Y is also cancelled. तो इक्वेशन आ रहा है dv इक्वल्स स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू 2G dt. इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेके T0 तक और ये 0 से लेके फाइनल वेलोसिटी V0. Here T0 is time taken to completely vacate the container. उसका फॉर्मूला होता है A अपॉन A अंडर रूट 2H बाई जी, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया. तो लिमिट 0 से T0 है, T0 ये रहेगा. इसको सिंप्लीफाई करिए और सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है. इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट प्रॉपरली यूज करिए. V0 इक्वल्स 2 रूट 2GH आ जाएगा. अल्टरनेट मेथड में देखिए एक्सेलरेशन आ गया. एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर इज 2G स्मॉल a बाई कैपिटल A. ऐसा आ गया. एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या आ जाएगा देखिए. फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी liquid is coming out from here and this layer will come down with some velocity. Let us call V1. So A into V1 equals small a into V. मतलब क्या हुआ, कैपिटल A V1 को लिखेंगे माइनस dy by dt. This is V1, rate of fall of this height, decreasing. Height is decreasing, so minus sign. A small a under root 2GY. तो यहां से एक्सप्रेशन आ रहा है माइनस dy by dt इक्वल्स a अपॉन a रूट ओवर 2GY. इन दोनों एक्सप्रेशन का यूज कर लेते हैं. ये दोनों एक्सप्रेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें dv by dt divided by minus dy by dt, this is equal to ये इस तो इस एक्सप्रेशन में a बाई a कैंसिल हो जाएगा. यहां से बचेगा 2G डिवाइडेड बाई a बाई a कैंसिल, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2GY. ऐसा हो जाएगा. dt कैंसिल, तो यहाँ आ गया माइनस dv बाई dy. दिस इज इक्वल टू RHS में आ जाएगा अंडर रूट 2G and under root y. So final expression is minus dv equals root over 2G इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ.
dv equals minus of root over 2g y to the power minus half dy. Now integrate it 0 to v naught and y is also 0 to capital H. इसको इंटीग्रेट करके आप सभी लोग देखिए, यू आर इन अ पोजीशन टू गेट द आंसर और नॉट. सर नेगेटिव आ रहा. राइट. When velocity is 0 at that time height is h, ये लिमिट रिवर्स होगा. करेक्ट. When velocity is 0 at that time height of the liquid is h. When velocity becomes v naught, liquid height is 0. अब सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा. दोनों अप्रोच समझ में आ गया. दो इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को पढ़ना है, एक वेंचुरी मीटर है, एक पिटॉट ट्यूब है. हालांकि एक तीसरा भी है जिसको साइफन बोलते हैं, कभी कभी उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. वेंचुरी मीटर की खासियत क्या है कि आप इसका इस्तेमाल करके लिक्विड का फ्लो रेट नाप सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, स्पीड नाप सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द स्पीड. कंडीशन ये होती है कि फ्लोइंग स्ट्रीम के अंदर जहां फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लिक्विड हो या गैस हो, इस इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टली रखना पड़ता है. फ्लोइंग स्ट्रीम में दिस इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली. और दूसरा इसमें कंडीशन ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत हाई वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकता. देयर इज अ लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक ये इंस्ट्रूमेंट वेलोसिटी को मेजर कर सकता है. हाई वेलोसिटी मेजर करने के लिए पिटॉट ट्यूब होता है. तो पिटॉट ट्यूब कैन मेजर वेरी लो टू वेरी हाई वेलोसिटी. वेंचुरी मीटर लो टू मॉडरेट वेलोसिटी को मेजर कर सकता है. यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से यहाँ का वेलोसिटी लोअर है, यहाँ का वेलोसिटी हाई है, इसीलिए यहाँ का वेलोसिटी कम है, इसलिए यहाँ का स्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ का स्टैटिक प्रेशर कम होगा. तो यहाँ हाइट कम, यहाँ हाइट ज्यादा. डिफरेंस इन हाइट h इस ट्यूब के ऊपर मार्किंग किया हुआ होता है ऐसा. सो वी कैन इजिली फाइंड, दोनों ट्यूब के ऊपर मार्क रहता है, वी कैन इजिली कैलकुलेट दिस हाइट मैनुअली. जैसे ही इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग फ्लोइंग लिक्विड में डिप करते हैं, थोड़ी देर के बाद ये स्टेडी स्टेट अचीव कर लेता है और ये हाइट फिर स्टेबल हो जाता है. इनिशियली तो ये हाइट थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा जैसे ही आप डिप करेंगे, तो विद इन मोमेंट 1 मिनट के अंदर ये स्टेबलाइज हो जाता है. तब आपको ये हाइट मेजर कर लेना है मैनुअली एंड वी कैन कैलकुलेट V1, V2 वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. कैसे कैलकुलेट होगा वो भी आपको बता. देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो सिंपल है, A1 V1 इक्वल्स A2 V2. अब ये दोनों का सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन है उसी को अगर रेफरेंस मान लिया जाए, ऐसे इसी लाइन को रेफरेंस मान लिया जाए, रेफरेंस लाइन, तो P1 यहाँ का प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी वाई 0 हो गया. सेकेंड क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर इज P2 हाफ रो V2 स्क्वायर, रो जी वाई वहां भी 0 कर देंगे. तो इक्वेशन बन गया P1 माइनस P2 इक्वल्स हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इक्वेशन 2 प्रेशर डिफरेंस आ गया एंड थर्ड इक्वेशन आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस है. दोनों ट्यूब में जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2 इज रो जी एच. इक्वेशन 3. यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2, दोनों में डिफरेंस ड्यू टू दिस हाइट रो जी एच. तो P1 माइनस P2 का ये वैल्यू रो जी एच यहाँ रखेंगे, तो V1 और V2 में एक्सप्रेशन आ गया. V1 V2 में एक एक्सप्रेशन यहाँ है, V2 को एलिमिनेट करिए, V1 का वैल्यू आ जाएगा. सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है. तो सॉल्व करने के बाद V1 का वैल्यू ये आ गया, V1 का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो V2 आ जाएगा. V2 आएगा यहाँ पे A1 हो जाएगा, बाकी नो चेंज.
V2 जब निकालेंगे यहाँ तो यहाँ पे A1 आ जाएगा, रेस्ट विल रिमेन सेम। दिस इज सुटेबल फॉर लिक्विड ओनली। अगर गैस है, गैस के लिए वेंचुरीमीटर यूज करना है तो एक मैनोमीटर लगाना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। ये दोनों ट्यूब को नीचे लगा के यहाँ एक ट्यूब को कनेक्ट कर देते हैं और उसमें मर्क्यूरी डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। दोनों क्रॉस सेक्शन के सेंटर से जहां तक मर्क्यूरी राइट साइड में है उसको मैंने कैपिटल H लिया है, और दोनों साइड मर्क्यूरी लेवल में डिफरेंस स्मॉल h लिया है। अब यहाँ पे इक्वेशंस हम लोग फ्रेम करते हैं, क्या क्या इक्वेशन बनेगा। जैसे इसमें 3 इक्वेशन बना, यहाँ पे भी 3 इक्वेशन बनाना होगा। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। सबसे पहला एक्सप्रेशन जो बनेगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल्स A2 V2, इक्वेशन 1। सेम एक्सप्रेशन यहाँ भी है। उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, सेम लॉजिक, इसी लाइन को रेफरेंस मान लेते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से P1 प्लस हाफ डेंसिटी D है, यहाँ गैस ले रहे हैं, हाफ D V1 स्क्वायर, हाफ रो V स्क्वायर होता है, प्लस रो GH 0। सेकेंड क्रॉस सेक्शन पे P2 प्लस हाफ D V2 स्क्वायर प्लस 0, इक्वेशन 2 हो गया। जैसे यहाँ इक्वेशन 2 बना है, यहाँ पे सेम वहां पे किया गया है, ओनली देयर विल बी अ डिफरेंस इन द थर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ थर्ड एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। थर्ड एक्सप्रेशन यहाँ देखिए आ रहा है, प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट B। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दोनों साइड अगर लिक्विड सेम है, सेम प्रेशर होगा। प्रेशर एट पॉइंट A P1 प्लस यहां से यहां तक गैस है, तो DG H प्लस H, ये पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक है H प्लस H, और पूरे में गैस है। यहाँ पे यहाँ का प्रेशर P2 प्लस यहाँ से यहाँ तक गैस और यहाँ से यहाँ तक मर्क्यूरी, तो लिखेंगे DG कैपिटल H प्लस रो डैश G स्मॉल h। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक DGH और यहाँ से यहाँ तक रो डैश GH, DGH कैपिटल कैंसिल, तो यहाँ से आ रहा है P1 माइनस P2 इक्वल्स GH is common and rho dash minus D. This is equation 3. यहाँ से P2 को लेफ्ट साइड लाइए तो P1 माइनस P2 यहाँ भी आ जाएगा, और P1 माइनस P2 की जगह इसको रिप्लेस करिए, देन सॉल्व। V1 जैसे यहाँ निकाला था वैसे V1 निकालिए, सेम एक्सप्रेशन आएगा, साथ में एक और फैक्टर आ जाएगा। सब लोग जल्दी से सॉल्व करके हमको बताइए कितना आ रहा है। यहाँ तक सेम है, और एक फैक्टर जो आएगा यहाँ पे रो डैश माइनस D डिवाइडेड बाई D, ऐसा आ जाएगा। देखिए सब लोगों का आना चाहिए। बुक्स में थोड़ा सा चेंज रहता है, इसमें बुक्स में ऐसा लिखा रहेगा V1 इक्वल्स A2 अंडर रूट 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ऐसा रहेगा, रो डैश अपॉन D। रीजन इज डेंसिटी ऑफ गैस D इज वेरी वेरी लेस देन डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी। ऐसा होने की वजह से काफी, इसके कंपैरिजन में D काफी स्मॉल होता है। मर्क्यूरी
का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है लिक्विड में, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस डी विद रेस्पेक्ट टू रो डैश, तो रो डैश बाई डी हो जाएगा, सिर्फ ये डी हट जाएगा, ऐसा रहेगा। फॉर लिक्विड क्या होगा, गैस की जगह अगर लिक्विड है तो नेग्लेक्ट नहीं होगा, A2 अंडर रूट 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रो डैश माइनस रो अपॉन डी, ऐसा रहेगा लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं होगा। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए गैस के केसेस में यहाँ डी आ रहा है, लिक्विड के केसेस में रो डैश माइनस रो बाई रो। अब यहाँ पे ये बात समझना है कि फर्स्ट ट्यूब तो नॉर्मल ट्यूब है, दिस वन ट्यूब ए इज नॉर्मल ट्यूब विथ अ ओपनिंग एट द बॉटम। सेकेंड ट्यूब में सिर्फ एक नोजल लगा हुआ है, उससे होता क्या है कि फर्स्ट ट्यूब सिंपल टेस्ट ट्यूब की तरह काम करेगा, और सेकेंड ट्यूब जो है एक जिसको पिटॉट ट्यूब लिखा है, उसके अंदर जो लिक्विड पार्टिकल का वेलोसिटी होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो, जैसा मैंने दिखाया है। तो हाफ रो वी स्क्वायर नेग्लिजिबल हो गया, इसलिए स्टैटिक प्रेशर इन द सेकेंड ट्यूब पिटॉट ट्यूब विल बी हाई, ड्यू टू दैट liquid level in the second tube will be more than the first tube. हाफ रो वी स्क्वायर यहाँ खत्म हो गया, यानी सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया, इसलिए यहाँ लिक्विड लेवल हाई मिलेगा, यहाँ लिक्विड लेवल लो मिलेगा। दोनों के बीच में लिक्विड लेवल का अंतर जो है वो है H। यही बात समझनी है कि सेकेंड ट्यूब में क्यों लिक्विड लेवल हाई हो गया। फर्स्ट एक्सप्रेशन बर्नौलीज इक्वेशन है, Pa प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस 0, और सेकेंड एक्सप्रेशन Pv minus Pa due to level difference, pressure difference is created. इसको सॉल्व करते ही Pv minus Pa का वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में डालिए, V equals under root 2GH. So very simple formula, only after knowing this H we can easily get the velocity.